दोस्तों, जिस सच्चाई को पश्चिमी देशों ने छिपाने की कोशिश की, उसी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। और सच्चाई का पर्दाफाश कोई और नहीं बल्कि भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी कर रही है। दरअसल अगर मैं आपसे कहूं कि भारत दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो शायद आपको यह बात मजाक लगेगी। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन भारत तीसरी इकोनॉमी कैसे है, मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बात को हमेशा छिपा लिया जाता है, लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने इस बात का खुलासा किया था कि असल में अमेरिका की जितनी इकोनॉमी है उसका आधा, लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर पीपीटी के टर्म में भारत की इकोनॉमी है। लेकिन अक्सर इस डाटा को छिपा लिया जाता है। और वही जीडीपी के टर्म में भारत की इकोनॉमी का साइज 4.1 ट्रिलियन डॉलर दिखाया जाता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी को इन सबके बावजूद भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा डेड इकोनॉमी कहा जा रहा था। और उन्हें उम्मीद थी कि भारत की इकोनॉमी उनके टैरिफ की मार झेल नहीं पाएंगे और पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए दोस्तों कि भारत की वैश्विक कूटनीति इस तरीके से कामयाबी हासिल किया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान से अधिक होकर 7.8 पर पहुंच गई। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारत की जीडीपी से जुड़ी कई ऐसी और खबरें हैं जो कि बार बार अमेरिका की टैरिफ पर ही सवाल खड़ी कर दे रही हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ सोचकर भारत के लिए ऐसा किया और उनकी कार्यवाही पूरी तरीके से उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गई। पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के समय में अगर देखा जाए तो केवल उन्हीं देश का नाम अक्सर सुनने को मिलता है जो या तो बड़ी इकोनॉमी वाले देश है या फिर कोई ना कोई उस देश में ऐसी खास बात है जो किसी और देश में नहीं है, वरना 200 के करीब देश पूरी दुनिया में है। लेकिन ज्यादातर देशों का नाम हम लोग जानते भी नहीं है। वैसे तो आज एशिया का बहुत ही पावरफुल देश भारत है और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश होगा जो कि भारत का नाम न जानता हो। लेकिन भारत अपनी इस पहचान को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, वह भी इकोनॉमी की बलबूते, क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी मजबूत होने से दो बड़े फायदे होते हैं। पहली बात तो उस देश के लोगों को हाई लेवल की सुविधा तो मिलती ही है, लेकिन साथ साथ ही साथ उस देश में नौकरी की कमी होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि विदेश का बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आने से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सप्लाई तक का मैनेजमेंट काफी अच्छे से हमेशा चलता रहता है, जिसे चलाने का काम लोकल लोगों के द्वारा ही किया जाता है। देखिए दोस्तों, भारत का इरादा पहले से ही साफ था कि हम अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेंगे बिल्कुल ही नहीं। अमेरिका चाहे कितना भी टैरिफ क्यों ना लगा ले, और आज भारत की कामयाबी दुनिया के सामने मिसाल बन रही है कि भारत की इकोनॉमी इसके बावजूद भी पहले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दे रही है। क्योंकि असल में देखा जाए तो 2025 और 2026 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेकिन हर बार की ही तरह इस बार भी एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी कि भारत की इकोनॉमी 6 या 7% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। बड़ी बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी को तो इस बात के लिए आशंका थी कि ट्रंप की टैरिफ मार झेलते झेलते कहीं भारत की इकोनॉमी इससे भी कम रफ्तार में ना पहुंच जाए। लेकिन आज एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है कि भारत की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 की पहली तिमाही में एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हासिल की। और रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि भारत की इकोनॉमी के आगे बढ़ने की रफ्तार 7.8% देखने को मिली है, जबकि इसी से टाइम पीरियड में पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर को देखा जाए तो इस तरीके से भारत के एक्सपोर्ट वगैरह में कोई अनस्टेबिलिटी भी नहीं थी। फिर भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% की रफ्तार से ही आगे बढ़ती हुई देखी गई थी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि भारत की जीडीपी पिछले साल की शुरुआत तिमाही महीने की तुलना में 1.3% ज्यादा रफ्तार से बढ़ी है, जो कि यह साफ साफ दिखाता है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और भारत में विदेश से इन्वेस्टमेंट घट नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। और दुनिया को भारत पर इस बात का भरोसा हो चुका है, भारत द्वारा उठाए जा रहे कदम सही दिशा में आगे जा रहे हैं। और यही कारण है कि ट्रंप ने जो भारत को डेड इकोनॉमी कहकर वार्निंग दिया था, उस पर बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यही भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था है
या फिर अमेरिका खुद बौखलाया हुआ है? फिलहाल आपको इसके अलावा एक और बात याद होगी, इसी 2025 में भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, और भारत जो पहले जापान से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था, तो भारत ने जापान को ओवरटेक कर दिया और भारत 4.1 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। जहां आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट 30 ट्रिलियन के साथ नंबर 1 पर रहा और नंबर 2 पर चीन 1.9 ट्रिलियन पर रहा है, और फिर उसके बाद जर्मनी है 4.7 ट्रिलियन पर, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिया आता है 4.1 ट्रिलियन पर, यहां पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं। लेकिन भारत जो 5वें स्थान पर था वह शिफ्ट होकर चौथे स्थान पर चला गया और भारत की इकोनॉमी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गई। और हां, भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जरूर है, लेकिन यह जो जीडीपी नापी गई है यह नॉमिनल जीडीपी है, और जीडीपी के नापने का एक तरीका और होता है, जैसे पीपीटी जीडीपी कहते हैं। अगर पीपीटी की तरह अगर अगर पीपीटी की तरफ में देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज भी है। और आप रिपोर्ट में देख लीजिए कि हाल ही में नीति आयोग ने खुद इस बात को बताया था कि उसी तरीके से हमारी जीडीपी अमेरिका की लगभग आधी 15 ट्रिलियन देखने को मिलती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि पीपीटी के टर्म में जीडीपी को हाईलाइट करके नहीं दिखाया जाता, बल्कि नॉमिनल जीडीपी को सामने दिखा दिया जाता है। इसमें भारत पीछे चला जाता है। आपको बता दें कि जब किसी देश में एक साल में बनी सभी गुड्स एंड सर्विस की कीमत आज के बाजार दामों पर निकाली जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। लेकिन वहीं पीपीटी जीडीपी इस बात को ध्यान में रखकर निकाली जाती है कि किस देश में $1 या ₹1 असल कितनी चीजें खरीद सकता है। यानी $1 हो चाहे ₹1 हो, उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि $1 कितनी चीजें खरीद सकता है और वहां ₹1 कितनी चीजें खरीद सकता है। यानी अलग अलग देशों की लिविंग कॉस्ट और लोकल प्राइसेस को बराबर करके तुलना की जाती है। फिलहाल आने वाले 1-2 साल में भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से तीसरी स्थान पर भी आ जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, जो प्रेडिक्शन लगाई जा रही हैं वह है भारत को दूसरी सबसे बड़ी एक अर्थव्यवस्था बनाने की ओर बताया जा रहा है कि आने वाले 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। हालांकि भारत जो दूसरा सबसे बड़ा देश बनेगा यह बनेगा पीपीटी के टर्म में, क्योंकि उस समय जीडीपी 34.4 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। क्योंकि अभी जो 15 ट्रिलियन डॉलर के करीब है भारत की इकोनॉमी बताई जाती है, यह 2030 से 2035 तक ट्रिलियन को पार कर जाएगी। और लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत को जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वह है नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाने के मामले में। क्योंकि जैसा कि हमने बताया है, दुनिया की नजर सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी पर होती है, और अगर भारत की नॉमिनल जीडीपी एक बार आगे बढ़ गई तो दुनिया भर के सभी देशों की नजर भारत पर रहेगी। और ना सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने की इच्छुक होंगी, बल्कि बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर भी भारत आएंगी। यानी कि कुल मिलाकर पीपीटी जीडीपी के साथ साथ भारत को नॉमिनल जीडीपी में भी अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, ताकि भारत और भी तेजी के साथ विकसित हो सके। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानते हैं या फिर चौथी। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।